हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है तीसरा दिन हमारे क्वेश्चन की सीरीज का। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बन रही है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिलता है। और टाइम कम है इसलिए टाइमली देख लीजिए, बिकॉज हर दिन नई सीरीज अपलोड होगी। एक और बात को ध्यान रखिएगा कि भाई आपका होली का टाइम चल रहा है, होली का टाइम चल रहा है, इसका मतलब ठीक है होली मनानी नहीं है क्या? मनानी है। कैसे मनाएंगे भैया? रात भर पढ़ो, फिर सुबह होली मना लो और उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ, फिर शाम को फिर चार्ज होकर के काम पे लग जाओ। तरीका यही है, तरीका यही कहता है कि अपनी मेहनत से हमने किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना, पढ़ाई करनी है, जम के पढ़ाई करनी है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है fx is equal to tan x minus cot x upon x minus pi by 4 and x is not equal to pi by 4 and he's saying find the value of a। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। सीख लीजिए LHL और RHL को इक्वल रखना होता है। कैसे रखेंगे जरा ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू यहाँ LHL में मिलेगा पाई बाय 4 माइनस, और दूसरी साइड आपने इक्वल टू a ही रख दिया क्योंकि फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 0। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस, और यहां क्या आ गया tan x माइनस cot x अपॉन x माइनस पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल टू a। अब हम यहां पर पाई बाय 4 माइनस h लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां मिलेगा tan पाई बाय 4 माइनस h माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस h, और अपॉन में आ रहा है मेरे पास पाई बाय 4 माइनस h माइनस पाई बाय 4, और इक्वल टू वैल्यू आ गई a। यहां पर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा मैंने। tan पाई बाय 4 माइनस h को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan h अपॉन 1 प्लस tan h। सर आपने ये कैसे लिख दिया, मैं आपको बता दूं। tan a प्लस a माइनस b का फार्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो tan a की जगह tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h, और माइनस में यहां पर क्या आएगा, कॉट है तो उसको मैं 1 अपॉन करूंगा और ये बनेगा 1 माइनस tan h अपॉन 1 प्लस tan h, और लिमिट आ रही है माइनस h और इक्वल टू आ रहा है a। यहां पर दोबारा से फिर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या मिलता है 1 माइनस tan स्क्वायर h, और यहां पर बनेगा 1 माइनस tan h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। उसके बाद यहां आ जाता है माइनस h लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर h लिखा, और जब आप ब्रैकेट खोलेंगे 1 स्क्वायर कट जाएगा, tan स्क्वायर h भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, माइनस 2 tan h माइनस 2 tan h, यहां बनेगा माइनस 4 tan h और इक्वल्स टू a। माइनस से माइनस कट गया, tan h अपॉन h जो आता है मेरे पास आ जाता है 1, तो वैल्यू बनी 4 अपॉन 1 माइनस tan 0। a का वैल्यू आ गया मेरे पास में 4, तो मेरा ऑप्शन बैठता है बी करेक्ट इक्वल टू 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंक्शन दिया है fx is equal to mod of x is continuous and differentiable everywhere, continuous and differentiable nowhere, continuous everywhere but differentiable everywhere except x is equal to 0, continuous everywhere but differentiable nowhere। तो भाई डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं होगा, बाकी सब पर होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा मेरे पास सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा function fx is equal to defined on minus 5 plus 5 as x is equal to x and x is rational minus x when it is irrational। तो भैया दो केस दे रखे हैं, माइनस x लेंगे जब ये irrational है और प्लस x लेंगे जब ये रेशनल होगा। तो ये continuous at every point except x is equal to 4, discontinuous at every point except x is equal to 0। तो भाई यहां पर एक और बात समझिए कि 0 पर तो ये दोनों ही इक्वल आ जाएंगे, रेशनल होगा तो रेशनल पर तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद इरेशनल पर इसकी वैल्यूज माइनस आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हर पॉइंट पर x की जगह 0 छोड़ करके, या फिर ये कहें कि डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर आएगा, क्योंकि यहां पर किसी भी पॉइंट पर 0 पर तो 0 ही वैल्यू आ रही है। 0 क्या है हमारे पास में, रेशनल। इरेशनल में तो हम लोगों को 0 ही लेना है दोनों केस में, लेकिन बाकी पॉइंट्स पर ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारे को जो ऑप्शन बनेगा इसका बनेगा डी इज डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो भाई पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे को यहां पर क्लू दे रखा होता है।
1 माइनस 1 प्लस, तो इसका मतलब 1 पर चेक करना है, 3 माइनस और 3 प्लस यहां चेक करना है और दोनों पर चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहला केस LHL निकाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1/5 2x स्क्वायर प्लस 3। यहां वैल्यू निकाल करके देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूं मैं, तो 1 माइनस पर 1/5 लगा दिया, 2 इंटू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा मैंने और लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगा दिया मैंने 1/5 और यहां क्या मिलता है 2 इंटू 0 0 प्लस 3, द वैल्यू इज कमिंग 3/5। अब इसके बाद 1 प्लस पर चेक करूंगा, तो 1 प्लस पर जब मैं चेक करता हूं तब मुझे क्या मिलता है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 1, एच टेंड्स टू 0 और यहां पर बन गया 6 इंटू 5 1 प्लस एच, और जब आपने एच लगाया तो 6 माइनस 5 वैल्यू आ गई 1, तो वैल्यूज आर नॉट कमिंग, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब 3 पर चेक करते हैं, 3 पर क्या करेंगे 3 माइनस और 3 प्लस, तो 3 माइनस के लिए चेक करते हैं, LHL एट एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए ट्राई कर रहा हूं, LHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 6 माइनस 5 एक्स हो गया और यहां पर 6 माइनस 5 3 माइनस एच हो गया और लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 6 माइनस 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस 9 आ रहा है। और उसके बाद 3 प्लस पर जब चेक करूंगा 3 प्लस एच माइनस 3 3 3 कट जाएगा, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 दोनों पर ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 6, देन राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, आर एच डी। तो आर एच डी निकालने का मेथड क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0 प्लस लगा दूंगा क्योंकि 0 पर चेक करना है, और एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एच माइनस 0, या फिर एक्स माइनस 0, तो एक्स क्या है मेरे पास में a माइनस एच होता है, तो यहां पर हमारे को जो वैल्यू मिलेगी एफ एक्स माइनस ए लिखा जाता है, तो एक्स माइनस ए का मतलब फंक्शन जो है एक्स माइनस 0 होगा, 0 पर चेक करना है और 0 प्लस लगा दिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, अब एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस पर चेक करना है और a मेरे पास क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 6, बाकी सब वैल्यूज हट रही हैं, तो यहां बन रहा है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स और उसके बाद प्लस 6, माइनस में मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है मेरे पास में ओनली 6 से 6 कट जाएगा और अपॉन में आ रहा है 0 प्लस एच, यहां वैल्यू मिल रही है 2x प्लस 3 साइन एच, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव नहीं आएंगी, तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां पर वैल्यू मिल रही है मेरे पास में h, तो x की जगह मैं लिखूंगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच लगाने का मतलब ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस एच और 3 टाइम्स साइन 0 प्लस एच और अपॉन में आ रहा है h, तो इसका मतलब मेरे को मिलता क्या है h अपॉन h 1 आ जाएगा, 2 प्लस 3 साइन h अपॉन h क्या होगा, ये भी 1 होगा, 2 प्लस 3 वैल्यू इज कमिंग 5, तो मेरा ऑप्शन क्या बनता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, इट इज इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन आता है, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूटी का है, उसको भी ध्यान से देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 5x अपॉन x, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लगाई मैंने, e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x अपॉन x इज इक्वल टू k, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन e की पावर 5x अपॉन x इज इक्वल टू k आ गया, और ये बनेगा e की पावर 8x माइनस 1 अपॉन e की पावर 5x इंटू x इज इक्वल टू k। तो अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, अभी तक तो 0 माइनस चल रही है, तो यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ही जैसे मैं लगाता हूं तो यहाँ वैल्यू मिलेगी e की पावर 8 इंटू 0 माइनस एच माइनस 1 और अपॉन e की पावर 5 इंटू 0 माइनस एच और यहाँ आएगा 0 माइनस एच, तो इससे अगले स्टेप में क्या होगा, e की पावर माइनस 8 एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच इंटू ई की पावर माइनस 5h, और यहां पर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, 8 अपॉन ई की पावर 0 आ जाएगा और 8 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 8, तो मेरा आंसर बनता है डी ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो भाई इसमें क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल की वैल्यूज को हमने इक्वल रखना है। तो पहला केस है, इन दोनों को मैंने इक्वल रखना है। तो भाई ध्यान दीजिए कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे चेक करना है एलएचएल की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया, और इक्वल टू आ रहा है 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां आ रहा है a इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 4। द वैल्यू इज कमिंग a प्लस b इज इक्वल टू 4। सेकेंड केस आ जाता है 1 से बड़ी वैल्यू। तो 1 से बड़ी वैल्यू पर मेरे पास क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और उसके बाद मिल रहा है x प्लस 3। तो यहाँ 4 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h और प्लस 3। तो 4 इज इक्वल टू मेरे पास यहां पर वैल्यू आ रही है 4। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रही है a प्लस बी, और दूसरा आ रहा है हमारे पास सिर्फ x प्लस 3। तो इसका मतलब कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो किन वैल्यूज पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, 2 2 पर हो सकता है, 3 3 पर होगा क्योंकि a प्लस बी 4 आ रहा है यहाँ पर, तो इस पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पर कॉन्टिन्यूअस होगा। 5,2 पर नहीं होगा क्योंकि 5 प्लस 2 7 होता है, और यहाँ वैल्यू आ रही है 4। तो मेरा आंसर बनेगा 4। तो अगला क्वेश्चन आता है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू 1, continuous at x is equal to 1 but not continuous at x is equal to 0, discontinuous at x is equal to 0 as well as at x is equal to 1, continuous। भाई continuity तो होगी यहाँ पर, x is equal to 1 पर भी होगी, 0 पर भी होगी। मॉड वाला फंक्शन continuous तो होता है, लेकिन इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकल पाती, तो continuity तो मिलेगी। तो मेरा ऑप्शन बनेगा continuous at x is equal to 0 and x is equal to 1। तो ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर m और n की वैल्यूज निकालनी है, और उसमें कह रखा है कि एट x इज इक्वल टू π/2 ये कॉन्टिन्यूअस है। LHL निकालेंगे, तो LHL जब मैं निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है, और LHL और x जो RHL है दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो है mx प्लस 1, और दूसरे केस में लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस आ रहा है, और π/2 प्लस जो लग रहा है वो लग रहा है sin x प्लस n। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा मैं, तो यहां मिलेगा m इंटू π/2 माइनस h प्लस 1, और यहां पर आएगा साइन π/2 प्लस h और प्लस n, और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पर जब मैं वैल्यू लगाता हूं 0, तो यहां मिल रहा है m π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है cos h प्लस n, और cos h cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब 1 प्लस n इज इक्वल टू 1 प्लस m π/2। मैं यहाँ 1 से 1 काट लूंगा, तो m π/2 इज इक्वल टू n आ रहा है। इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और उसके बाद डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उठाना है। तो पहला काम dy/dx निकालूंगा, dy/dx आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो वैल्यू है ध्यान रखिएगा dy/dx, d2y/dx स्क्वायर लेना है मुझे। मैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, वैसे दूसरे मेथड से हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्वोशिएंट रूल लगाइए। √1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, माइनस 1 को छोड़ा, इसका आ रहा है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और ये जो वैल्यू मिलेगी d2y/dx स्क्वायर जब हमने यहां पर लिखा, और इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है, जब हमने इसको दोबारा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x, वो हमने नहीं लिखा, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं x dy/dx। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, x dy/dx बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है फंक्शन दिया है 3x माइनस 2x² प्लस ax is continuous for this much and find the value of a। तो यहां क्या करेंगे, हमको x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x माइनस 2, और उसके बाद RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस पे मेरे को मिलेगा 2x² प्लस ax, और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगी, और 3 टाइम्स 1 माइनस h हो गया, 3 टाइम्स 1 माइनस h लिखा मैंने,
-2 और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया 2 टाइम्स 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस h लिख दिया। और उसके बाद जब मैं h की जगह 0 लगाऊंगा तो ये बन रहा है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 0। तो यहां वैल्यू आ रही है 1 इज इक्वल टू 2 प्लस a इज इक्वल टू आ रहा है -1। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन x प्लस मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। तो भाई ये डिफरेंशिएबल किन किन पॉइंट्स पर होगा? जीरो छोड़ करके बाकी सब पर होगा। बहुत क्लियरली यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। माइनस इंफिनिटी से 0 एंड 0 से इंफिनिटी बाकी सब पर, क्योंकि 0 से इंफिनिटी पर ये पॉजिटिव होगा, यस डिफरेंशिएबल होगा। माइनस इंफिनिटी से 0 पर तब भी ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 0 पर, पर्टिकुलर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका बहुत क्लियर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी हमारी निपट रही है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम यहां लेट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा और y इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए यहां मैं आपसे कहूंगा कि y इज इक्वल टू लॉग, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स लॉग x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग, प्लस आएगा नहीं माइनस आएगा, माइनस 2 टाइम्स लॉग रूट एक्स। और इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 2 लॉग x प्लस 1। कौन कहता है कि लॉग मुश्किल होता है? लॉग तो कैलकुलेशंस को आसान करने का काम करता है। रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म कट गई। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो dy बाई dx क्या आएगा? dy बाई dx आएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का तो 1 आएगा, माइनस लॉग x का 1 बाई x आएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू, जब मैंने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 1, 2x माइनस x माइनस 1, तो इट्स कमिंग x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज y1। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव के लिए y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स माइनस 1 को छोड़ा 2x प्लस 1। और उसके बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद टर्म्स कटती हैं तो एक्स स्क्वायर से जब यहां सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास में? यहाँ बनता है माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2x और उसके बाद प्लस 1 और अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज आ गई मेरे पास में y2 की और y1 की, वी विल पुट दिस वैल्यूज है। और जब यहां रखेंगे तब हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जब वैल्यूज रखेंगे LHS में तो मेरे पास क्या आता है? x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज y2? y2 इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का स्क्वायर कट गया, एक x कट गया। और उसके बाद आता है प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज y1? y1 इज x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। तो इससे अगले टर्म में क्या आएगा? कुछ टर्म्स कटती हैं क्या? हाँ कटती हैं, x प्लस 1 कट गया। और उसके बाद आता है मेरे पास में क्या? यहां पर से अपॉन में x आ रहा है, यहां भी अपॉन में x आ रहा है, पूरे के अपॉन में x आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, तो वैल्यू आ गई 2 और मेरा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ध्यान से डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि यहां भी काम आए और आगे आपके एनडीए के एग्जाम में भी काम आए, क्योंकि वो एग्जाम भी देना है और उस एग्जाम को अच्छे से देना है। सबको देना चाहिए एग्जाम, एनडीए के एग्जाम जरूर दीजिए। यूपीएससी सिस्टम को एग्जाम को करवाती है और वो एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट लॉग साइन एक्स क्यूब माइनस 1। बहुत सारे फंक्शन है भाई, चेन रूल लगेगा, ध्यान से देखिए। dy बाई डी एक्स क्या होगा, रूट का 1/2 रूट लॉग साइन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1, और उसके बाद फिर लॉग का क्या होगा, इसका हो गया। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 साइन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1। फिर साइन का क्या होगा, cos x क्यूब बाय 3 माइनस 1। इसके बाद बचता x क्यूब बाय 3, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर बाय 3, ये टर्म भी कट गई। और उसके बाद अगले टर्म में हम क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग साइन x क्यूब बाय 3 माइनस 1 और इंटू कॉट x क्यूब बाय 3 -1 और इंटू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख दीजिएगा, आंसर आ गया, प्लेट में डाल के परोस करके दे दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फिर वही बात दोबारा से घूम करके आप समझिए, क्वेश्चन को सटीक कर लीजिए कि ये आना ही आना है। अब आते हैं क्वेश्चन के लिए, जीरो माइनस पे चेक कर लेते हैं और के पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब आप चेक करेंगे जीरो माइनस पर भी और चेक करेंगे जीरो प्लस पर भी। तो भैया LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू के। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस किस में लगानी है सर, फंक्शन में लगानी है। 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, और यहां आएगा 2 प्लस 4 प्लस 0 माइनस एच, और माइनस 2 अपॉन 0 माइनस एच इज इक्वल टू के। तो भैया एच की जगह जीरो लगाएंगे, जीरो लगाते ही तो गड़बड़ हो रहा सर, 0 अपॉन 0 आ रहा, कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये 0 अपॉन 0 आ रहा है तो हमें इसको पहले ही रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, जब रेशनलाइज करता हूं तो क्या बनता है, 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन रूट में 4 प्लस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 से 4 कटा, एक्स से एक्स कटा। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस एच प्लस 2, और जब यहां पर h की लिमिट भी 0 हो गई, 1/2 प्लस 2 कितना आ गया, 1/4। तो k का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1/4, मेरा क्लियर आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको सुनते हैं। भाई ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस करने का मेथड बता रहा हूं, वो मेथड भी समझ लीजिए। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। साइन y इज इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई। मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। सर आप ये क्या लिख रहे हैं, हाँ हम उल्टा लिख रहे हैं, हम यहाँ dx बाय dy निकालेंगे, dy बाय dx नहीं, dx बाय dy निकालो, रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा और तुरंत आ जाएगा हाथ के हाथ। ध्यान से देखिए कैसे, dx बाय dy क्या आ रहा है, अपॉन में आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई छोड़ा साइन y का cos y, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, अब डिफरेंशिएशन होगा cos का, तो इसके बाद साइन y छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos आएगा माइनस साइन a प्लस वाई। अच्छा अब ये ऐसा बन रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b। फार्मूलाज याद होने चाहिए भैया, फार्मूलाज ढंग से याद कर लीजिए। cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कट गया, dx बाय dy मेरे पास आ रहा है cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो इसका मतलब फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dx बाय dy ही मांगा है भाई, dx बाय dy तो आ रहा है cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, dy बाय dx मांगा होता तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a आ जाता, वो मेरा आंसर होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। लॉग देख करके कई बच्चे तो बिल्कुल ही हथियार डाल देते हैं, हथियार नहीं डालने भाई, क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन ध्यान से करना है, इसको x की पावर 5 ही रहने देते हैं। लॉग ऑफ लॉग x की पावर 5
कैसे डिफरेंशियल होगा? पहला डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर 5, उससे अगला डिफरेंशिएशन फिर लॉग का होगा 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 5, फिर उसके बाद किसका होगा? फिर लॉग का होगा, तो एक्स की पावर 5 का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4। तो फिर बना क्या? एक्स की 1 अपॉन में एक्स आ गया, तो यहां बनता है 5 अपॉन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर 5 इंटू लॉग एक्स की पावर 5 और इंटू 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है x इंटू, वैल्यू मिल रही है 5 अपॉन, ये बात तो पक्की है, x लॉग ऑफ लॉग x की पावर 5 और उनके बाद ये वाला एक्सप्रेशन मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, आंसर आ गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 की पावर x। आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी डिफरेंशिएशन एक लेवल खंगाली जाएगी, ढंग से तैयार हो जाएगी। 2 की पावर x के लिए तो पहला काम आप du अपॉन dx निकालिए, 2 पावर x log 2 आ जाएगा, और उसके बाद dv अपॉन dx निकालिए, 3 पावर x log 3 आ जाएगा। तो भाई du अपॉन dv क्या होगा? डिवाइड कीजिए 2 पावर x log 2 अपॉन 3 पावर x log 3। तो इसको हमने लिखा 2 पावर x अपॉन 3 पावर x log 2 बेस 3, या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर x log 2 अपॉन log 3। मेरा सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y इज इक्वल टू लॉग साइन e की पावर x देन dy बाई dx हमसे मांगा गया है, कॉट आएगा, आंसर कर लेते हैं भैया। कैसे होगा जरा देख लीजिए, dy बाई dx क्या होगा? लॉग का 1 अपॉन साइन e की पावर x, साइन का cos e की पावर x, और भूलना मत e की पावर x का e की पावर x, तो ये बना e की पावर x cot x। मेरा आंसर आ गया e की पावर x cot e की पावर x। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा मेरी तरह, ये आएगा cot e की पावर x। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, dy बाई dx हमको फाइंड करना है। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा वो भी देख लीजिए। हमारे को dy बाई dx जब हम निकालेंगे तो ये आएगा d बाई dx ऑफ साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो मैं इसको साइन 2x भी लिख सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास ये आ जाएगा 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। तो यहां बन रहा है 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। ये मेरा आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2x। ध्यान रखना a की पावर 2x नहीं है, 2 की पावर x नहीं है, यहाँ है x की पावर 2x विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमको यहाँ पर लॉग लगाना होगा, x की पावर 2x लिया, log y इज इक्वल टू बना log x की पावर 2x। 2 पावर x log x आ गया, और उसके बाद जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं 1 अपॉन y dy बाई dx, 2x छोड़ा log x का 1 बाय x, log x को छोड़ा 2x का 2 आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस log x इज द डेरिवेटिव। तो 2 टाइम्स 1 प्लस log x, ऐसा कोई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों आ रहा है बताते हैं। अभी तो 1 अपॉन y था, तो ये बनेगा 2x की पावर 2x और 1 प्लस log x। तो भाई ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बैठता है, 2x की पावर 2x और 1 प्लस log x। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x tan x, और उसके बाद dy बाई dx निकालना है। यहां भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया y इज इक्वल टू x tan x है, तो इसको x इज इक्वल टू y अपॉन tan y से कर लें तो आसान हो जाएगा। वैसे जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x tan y दिया है हमको, और y इज इक्वल टू x tan y दिया है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा y अपॉन tan y। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx बाय dy से, ये बनेगा tan स्क्वायर y, tan y को मैंने छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माइनस y को छोड़ा tan y का sec स्क्वायर y हो गया। अब उसके बाद मुझे चाहिए क्या? dy बाई dx। तो भाई एक काम और करते हैं कि ये x tan y है, तो tan y की वैल्यू क्या होगी? y अपॉन x। tan y की वैल्यू y अपॉन x होगी, तो हम लगा देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है हमारा मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए फिर हम क्या करें? तो हमको इसको एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको पहले dy बाई dx लिख लेते हैं। तो dy बाई dx आ रहा है tan स्क्वायर y अपॉन tan y
माइनस वाई इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और उसके बाद tan y की वैल्यू आ रही है मेरे पास y अपॉन एक्स, तो लगा देता हूं y अपॉन एक्स, तो क्या मिलता है जरा देखिए, dy बाई डी एक्स आ रहा है मेरे पास y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में आ रहा है tan y की वैल्यू, तो tan y की वैल्यू मेरे पास आ रही थी y अपॉन एक्स, तो मैंने लिख दिया y अपॉन एक्स, माइनस वाई खोला और उसके बाद आ रहा है माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, tan y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है y अपॉन एक्स, हमने लगा दिया, तो एक्सप्रेशन क्या मिलता है जरा ध्यान से देखते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके मुझे यहाँ मिलता है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और उसके बाद माइनस वाई क्यूब, और यहाँ आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक टर्म कट गई, इसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन वाई कॉमन आ गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई से वाई कट गया, वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन बनता है? बिल्कुल बनता है, बी ऑप्शन मिलता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर 2, तो यहां बनेगा बेस e और मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस बेस ई स्क्वायर, तो यहां बनेगा 2 लॉग x माइनस 2 लॉग ई बेस ई, तो लॉग ई बेस ई जो मेरे पास होता है वो 1 होता है, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 लॉग x माइनस 2, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, बहुत आराम से निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 2 अपॉन एक्स माइनस 0, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एनी आंसर, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4 cos 4 a cos 4t प्लस b sin 4t देन d2x बाय dt स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, अगर ये d2y बाय dx स्क्वायर होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। dx बाय dt मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 sin 4t, और उसके बाद 4b cos 4t, इसके बाद कुछ कॉमन आता है, यस 4 कॉमन आ जाता है, माइनस साइन 4t, और उसके बाद माइनस a साइन 4t, और उसके बाद आता है प्लस b cos 4t, और उसके बाद अगला डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d2x बाय dt स्क्वायर निकालते हैं, 4 बाहर किया तो इसके बाद आ रहा है माइनस a cos 4t इंटू 4, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहां मिलेगा माइनस 4b cos का डिफरेंशिएशन साइन 4t, तो यहां कुछ कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ रहा और माइनस भी कॉमन आ रहा, माइनस 16, और ध्यान से देखिएगा तो यहां आपको क्या मिलेगा, a cos 4t प्लस b sin 4t, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग माइनस 16x, तो इसका मतलब मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, y is equal to 2t upon 1 plus t square dy by dx निकालना है, तो पहला काम dx by dt निकालूंगा मैं, क्वोशिएंट रूल से निकलेगा 1 plus t square का होल स्क्वायर, 1 plus t square को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया माइनस 2t, और उसके बाद 1 minus t square को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2t, फायदा क्या होगा, 2t कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस से यहां पर टर्म कट रही है, तो यहां आ रहा है माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx बाय dt मिला। अब उसके बाद dy बाय dt निकालना है, तो dy बाय dt के लिए हमको फिर से क्वोशिएंट रूल लगाना होगा, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर छोड़ दिया, 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, माइनस 2t छोड़ दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से 2t आ गया, और उसके बाद यहां आता है 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट्स कमिंग 2 माइनस 2t स्क्वायर, 2 कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ dx बाय dt मिल गया, dy बाय dt मिल गया, अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, dy बाय dx 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4t और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म कट गई, और यहां से ये दो टर्म भी कट गई, तो माइनस 1/2, और उसके बाद क्या मिलता है, यहां मिलता है t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि नहीं आ रहा है,
तो भाई हमारे पास में जो ऑप्शन आ रहा था वो बनता है -y/x, y/x, और उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो y/x में क्या आता है, 2t/1 - t² आता है, और -y/x आता है, हाँ जी -y/x आता है, y वाली टर्म नीचे x/y आ रहा है, क्योंकि 2t वाली टर्म नीचे है तो इसका मतलब y वाली टर्म नीचे होगी, इसका मतलब -x/y मेरा ऑप्शन सी करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, sin y, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था और dx/dy मांगा, तो हमने अभी ऑप्शन निकाला भी था, इसका आंसर आया था a cos a/cos² a प्लस y। क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिफरेंट सेट का होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां पर फंक्शन जो दिया है एट x इज इक्वल टू π/3 दिया है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, जीरो पर नहीं होगा। fx इज इक्वल टू, मैं यहां ले लूंगा tan 2x का मॉड है तो डिफरेंशिएट किया, तो f' इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 2sec² 2x, उसके बाद 2 × sec², 2 × π/3, तो 2π/3 की वैल्यू मेरे पास मिलेगी -2, तो इसका मतलब 2 × -2 का स्क्वायर एंड इट इज कमिंग 8, मेरा आंसर आ गया 8। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। y इज इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x, और इसके बाद आपको प्रूव करना है, कुछ प्रूफ तो हम कर लेंगे, लेकिन यहां पर क्या हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ले लिया कॉट इनवर्स x को थीटा, तो x हो गया कॉट थीटा, ट्रायंगल बनेगा, मेरे पास बेस आ गया 1, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया x, परपेंडिकुलर आ गया 1, और हाइपोटेन्यूज हो गया √1 + x²। तो ये बना क्या, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर √1 + x²। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए तैयार है। डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो देखिए, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √1 + x², 1 + x² का 2x, तो √1 + x², dy/dx इज इक्वल टू x, और या फिर dy/dx इंटू √1 + x² माइनस x इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है x की पावर y। भैया जहां भी x की पावर y वाली टर्म आएगी वहां आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग कैसे लगेगा जरा ध्यान दीजिए, लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस y, ये आ गया y log x इज इक्वल टू x माइनस y log e, log e 1, y वाली टर्म इधर आ गई, y प्लस y log x इज इक्वल टू x हो गया, y कॉमन हो गया, 1 प्लस log x इज इक्वल टू x हो गया, और y इज इक्वल टू x/1 प्लस log x हो गया। ये फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस log x छोड़ दिया, और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, माइनस x को छोड़ा, 1 प्लस log x का 1/x आएगा, 1 से 1 कट गया, log x/log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ रहा है dy/dx। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √tan √x। तो भाई डिफरेंशिएट करने के लिए y की पावर 4 तक टर्म्स जा रही हैं, कैसे किया जाएगा, कोशिश तो करते हैं, एक बार करते हैं फिर देखते हैं। डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू मेरे पास है √tan √x, तो dy/dx क्या आएगा 1/2 √tan √x, tan का sec²√x और √x का 1/2 √x। हो गया मेरे को लगता है काम। sec²√x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan²√x अपॉन 4√x tan √x का रूट। इसका मतलब हमारे पास में यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y² इज इक्वल टू tan √x। इसका मतलब मेरे को यहां मिल रहा है 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन 4√x, और उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है y। तो इसका मतलब √x dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y4 अपॉन 4y। ये जो हमने प्रूफ करना था, इट्स बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन y, प्रूव करना है dy/dx क्या होगा, भैया लॉग लगाते हैं। लॉग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू log e की पावर x अपॉन y, तो log x इज इक्वल टू x अपॉन y log e। log e क्या होता है 1, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया x अपॉन log x, हाँ जी,
और अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्वोशिएंट रूल लगाया, log x का स्क्वायर लिखा, log x छोड़ा, x का 1 आ गया, माइनस x को छोड़ा, log x का 1/x आ गया। इसका मतलब ये बनता है log x माइनस 1 हो गया भैया तैयार, अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू e की पावर cos 3t, y इज इक्वल टू e की पावर sin 3t, और प्रूफ करना है dy by dx। तो पहला काम dx by dt निकालेंगे। तो dx by dt मेरे पास आएगा e पावर cos 3t का माइनस sin 3t और 3t का 3, और उसके बाद अगला टर्म आता है, और वो अगला टर्म मेरा है dy by dt। पहले इसको इतना ही लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी नहीं। तो उसके बाद अगला टर्म आता है मेरे पास में dy by dt क्या होगा, तो कहता है e की पावर sin 3t, और उसके बाद sin 3t लिखने के बाद मुझे क्या मिलता है sin 3t, और उसके बाद आता है 3 cos 3t। अब यहां पर जो सवाल आ रहा है मेरे सामने, कि सवाल ये आ रहा है कि मेरे को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए एक बात को ध्यान दीजिए, देखो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू बनती है x, बन गया। अब इसके बाद sin 3t कहां आएगा, तो कहता है log लगा दो। log लगाते ही क्या मिलेगा, sin 3t log e 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या बना, -3 और उसके बाद x, और उनके बाद log साइन लगाया तो साइन पर log y, और यहां क्या मिलेगा 3y log x। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3y log x अपॉन -3x log y। तो इसका मतलब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, dy by dx की टर्म जो आ रही है वो आ रही है 3y log x अपॉन -3x log y, और यहां बन रहा है y अपॉन x log x अपॉन y, और बाहर माइनस भी आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों साइड, दोनों के ऊपर x की पावर cos y की पावर x है, cos x की पावर y है। log लगाएंगे तो क्या मिलेगा, cos x की पावर y इज इक्वल टू log cos y की पावर x। ये बना y log cos x, और यहां बना x log cos y। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे dy by dx निकालना है। y इंटू लॉग का आएगा 1 अपॉन cos x, cos का आएगा माइनस sin x, और उसके बाद log cos x छोड़ दिया, फिर यहां पर x छोड़ा, log cos y का 1 अपॉन cos y का माइनस sin y dy by dx, प्लस log cos y छोड़ा, x का 1 हो गया। टर्म्स सेपरेट करनी होंगी मुझे, dy by dx सेपरेट करना होगा। dy by dx सेपरेट करने के लिए मैंने टर्म्स को एक तरफ किया, log cos x, और यहां क्या आएगा sin y अपॉन cos y क्या होगा tan y, और माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा x tan y इज इक्वल टू, यहां क्या मिलता है मेरे को log cos y, और उसके बाद माइनस की टर्म इधर आके प्लस cos x अब sin x अपॉन cos x tan, तो यहां आ गया tan x इंटू y, और इससे अगले टर्म में मेरे पास dy by dx की वैल्यू आ जाएगी log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। दिस विल बी माय आंसर फॉर dy by dx। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y की वैल्यू दे रखी है एट x इज इक्वल टू 1 पर, y इज इक्वल टू 4 पर, और बोलता है dy by dx निकालना है। और k की वैल्यू हमारे को पहले फिलहाल एक काम करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाय 4, एंड इफ साइन स्क्वायर y प्लस cos x y इज इक्वल टू k। तो भैया एक काम करते हैं, पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं, कि नहीं निकालना पड़ेगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएट करेंगे k अपने आप खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 sin y, sin y का क्या होगा cos y dy by dx, प्लस cos xy का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस sin xy, और xy को डिफरेंशिएट किया x dy by dx प्लस y into x is equal to 0। Now he is saying to find the value of dy by dx। Let's do one thing, x की जगह 1, y की जगह पाई बाय 4 लगा देते हैं। लगाने से क्या होगा 2 sin पाई बाय 4 1 by root 2 cos पाई बाय 4 1 by root 2 dy by dx माइनस साइन एक्स वाई क्या होगा x की जगह 1 और y की जगह पाई बाय 4, तो साइन यहां मिल रहा है 1 by root 2, और उसके बाद x की जगह फिर हमने लगाया 1,
और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। कुछ फायदा होता है, फायदा चेक करते हैं। यहां से ये टर्म कट गई पूरी की पूरी, डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास में -1/√2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो पाई बाय 4 की वैल्यू आ रही है मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स 1/√2 माइनस 1। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, पाई बाय 4 मैंने अलग कर दिया और उसके बाद आ रहा है मेरे पास √2/1 माइनस √2 डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई बाय 4 √2/1 माइनस √2। अगला क्वेश्चन आता है xy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। शो करना है ये एक्सप्रेशन, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर चेक करते हैं क्या हो पाता है इसके अंदर। पर यहाँ मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, हमको लॉग ले लेना चाहिए। लॉग लेने से थोड़ा सा फायदा मुझे लग रहा है, लगा करके देखते हैं फिर पता लगेगा क्या होगा। x छोड़ा y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस y छोड़ा x का 1 इज इक्वल टू, यहाँ e की पावर x माइनस y आ गया और x माइनस y का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और इससे अगले स्टेप में अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ करते हैं। लेट्स ट्राई क्या आता है। x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ई की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं और मेरे को जो डेरिवेशन में लाना है वहां पर ई की पावर x माइनस वाई है ही नहीं, तो मैं ई की पावर x माइनस वाई को डायरेक्ट x वाई लिख देता हूं। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। हमने डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू लिखी, y कॉमन आया, x माइनस 1, x कॉमन आया, y प्लस 1। आई थिंक डिराइव हो गया है, हमारा डेरिवेशन प्रूव हो गया। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6√1 माइनस 9x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 टाइम्स 3x और इंटू 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ये बनेगा हमारा 2 साइन इनवर्स 3x। ऐसा बनने के बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा 1/1 माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर के बाद इंटू 3x। 3x का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, 3x नहीं आएगा, so this will be 3। तो इसका मतलब 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर इज माय डेरिवेटिव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सावधानी बरतनी है और वो सावधानी क्या है जरा ध्यान दीजिए। dx बाई डी थीटा जब मैं निकालूंगा तो ये मिलेगा माइनस a sin थीटा, और जब मैं dy बाई डी थीटा निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा b cos थीटा, और जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, और ये बन रहा है माइनस b अपॉन a cot थीटा। ये dy बाई dx आ गया, बट डिमांड जो है वो d2y बाई dx स्क्वायर की है। अब d2y बाई dx स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, cot का आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, तो b अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इंटू डी थीटा बाई dx की, तो dx बाई डी थीटा क्या है मेरे पास माइनस a साइन थीटा, तो डी थीटा बाई dx क्या होगा 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो इसका मतलब ये बन रहा है माइनस b अपॉन a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। दिस विल बी d2y बाई dx स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन फिर से आया, एक बार फिर से करते हैं। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन क्या कहता है, हमने लिखा LHL। LHL है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर, और वैल्यू है इक्वल टू 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा, साइन स्क्वायर लैम्डा मैंने लिखा, और 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां मिलेगा मेरे पास साइन स्क्वायर लैम्डा h और अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड, लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, जो कि हमको फाइंड आउट करनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करना है, LHL और RHL को इक्वल रखेंगे या फिर फंक्शन को इक्वल रखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस किस में लगेगी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 किस पर लगेगा, k पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने लगाया 1 माइनस कॉस 0 minus h upon 2 times 0 minus h का whole square is equal to k. Now what I am going to do, 1 minus cos h is coming 2 sin square h by 2 और upon h square is equal to k. 2 से 2 कट गया मेरे पास, sin h by 2 into sin h by 2 अपॉन h, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इज इक्वल टू k। ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई, 1/4 इज कमिंग k का आंसर आ गया मेरे पास 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A balloon which is always remains spherical has variable radius. Find the rate at which the volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. तो भाई हमारे को बोलता है rate at which the volume is increasing with radius। तो इसका मतलब वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब विद रेडियस का मतलब dv अपॉन dr निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब का आएगा 3r स्क्वायर। 4 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू दी हुई है उसने 10 का स्क्वायर डेट इज कमिंग 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपने फाइंड किया dv अपॉन dr, हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r। तो भाई b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो पहला काम मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स और उसके बाद प्लस 0। तो भैया यहां पर तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया। अब यहां पर x की कोई भी वैल्यू हो लेकिन तो नो वैल्यूज ऑफ b एग्जिस्ट बिकॉज ये डिफरेंशिएशन में मारा गया भाई, डिफरेंशिएशन में ये 0 हो गया। तो यहां कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन की तो ऑप्शन आएगा मेरा नो वैल्यूज ऑफ b एग्जिस्ट सच, नो सच वैल्यू ऑफ b एग्जिस्ट। खैर जो भी ऑप्शन है आपको वही टिक करना है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा पहला काम होगा कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे वैल्यू मिलती है 2x माइनस 4 और 2x माइनस 4 0 रखा तो 2x माइनस 4 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 किस में होगा, तो कहता है 2 से इंफिनिटी में ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए फिर से अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 रखेंगे। तो कहता है एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर प्लस 3 और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 सो इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल रियल नंबर्स इट इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो भाई क्यूबिक फंक्शन है, पहला काम मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं व्हाट आई एम गेटिंग 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 और यहां 6 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ रहा है। 6 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है और ये जो वैल्यू आ रही है यहां पर हमको चेक करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गए हैं -2 एंड -1। तो -2 से छोटी वैल्यू सोचते हैं। -2 से जब छोटी वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू में नेगेटिव होगा, इन दोनों से बड़ी पर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव कितने में है, -2 से -1। तो मेरे पास में डिक्रीजिंग होगा -2 से -1 में। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। फंक्शन है क्या, फंक्शन दिया है मेरे पास x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा 1/3 x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -2/3 और इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ये 2x माइनस 1 आएगा। 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। जब मैं इसको 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू आ रहा है हाफ
और जब मेरे पास x इज इक्वल टू हाफ आता है, अब मुझे चेक करना है कि किस वैल्यू पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो भाई पहली बात तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया, एक ही वैल्यू आ रही है और कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसी पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखूंगा, x की जगह हाफ रखूंगा, या मैक्सिमम के लिए हाफ आएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, हम इस फंक्शन के अंदर x की जगह हाफ रख देते हैं, तो हाफ इंटू हाफ माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, यहाँ आ रहा है -1/4, तो -1/4 प्लस 1 की पावर 1/3, तो इसका मतलब यहां पर आ रहा है 3/4 की पावर 1/3, तो 3/4 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 1, क्योंकि यहां पर हाफ आ रहा है और हाफ माइनस 1 आ रहा है, तो हाफ माइनस 1 का मतलब मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो आ रही है -1/4, -1/4 प्लस 1 1/3, 3/4 की पावर 1/3 क्यूब रूट। मेरे को लगता है डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट जाएगा 2x माइनस 1 पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और उसके बाद बोलता है 2 cos x प्लस x इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to हाफ। तो भैया फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे को मिलता है -2 sin x प्लस 1, जीरो रखा तो -2 sin x प्लस 1, sin x इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1/2, x इज इक्वल टू आ रहा है π/6, तो π/6 आ रहा है और उसके बाद बोलता है कि इसकी वैल्यू किस पर होगी, तो भाई हम लोग वैल्यू लगा के देखते हैं, तो π/6 यहां लगाऊंगा तो ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठता है। क्वेश्चन आता है हमारे पास में द इंटरवल फ्रॉम विच इट्स -1 to +1 इट इज डिसजॉइंट फंक्शन। डिसजॉइंट का मतलब इसके बीच में ये वैल्यू लाई नहीं करती, मैंने डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे को मिलता है 1 - 1/x²। जब मैं इसको जीरो रखता हूं तो 1 - 1/x², 1/x² इज इक्वल टू 1x² इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1 और x इज कमिंग +-1, तो +-1 इसका मतलब इससे डिसजॉइंट है मैंने मान लिया, लेकिन -1 + 1 की वैल्यूज ली जा सकती हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो हम एक बार एक काम करते हैं कि जो वैल्यूज ली -1 + 1, तो -1 से छोटी वैल्यूज पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, बट ये सेइंग कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब इसको हमने लेना ही नहीं, तो इसका मतलब ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम ये लेके चलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन दिस गिवन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस मच। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced, where by marginal cost we mean that instantaneous rate of change of cost at any level। तो भाई marginal cost का मतलब होता है dc/dx। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 0.015x² माइनस 0.04x प्लस 30 यहां तक पहुंचे, और मार्जिनल कॉस्ट में उसने बोला है 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स का मतलब 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 आ रहा है मेरे पास में। और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 इंटू 9 135 आता है, 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30। जब आप माइनस करेंगे तो 0.015 आ रहा है और प्लस 30, तो इसका मतलब 30.015 विल बी द आंसर फॉर द मार्जिनल कॉस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो भाई इंक्रीजिंग के लिए अगेन मुझे डिफरेंशिएट करना है, जीरो रखना है और रियल नंबर पर इसको चेक करना है। पहला काम मैंने f' निकाला, मेरे पास आ रहा है 3x² माइनस 6x प्लस 6। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, f', 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x प्लस 2 आ गया, और ये आ रहा है 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। And we see that this expression f' is always greater than 0. Since it is always greater than 0, it is increasing. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द कर्व 5x minus 2x cube, बोलता है फॉर द कर्व 5x minus 2x cube if x increases at the rate of 2 units per second, find the rate of change of slope of the curve। तो भाई स्लोप ऑफ कर्व का रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब पहली बात स्लोप होगी क्या, dy/dx, वो आएगी मेरे पास 5 माइनस 6x²। तो मैंने इसको स्लोप ले लिया 5 माइनस 6x²। अब स्लोप का रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, dm/dx फिर निकालूंगा मैं, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, -1 2 माइनस 12x
तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो -12 इंटू 3 आ रहा है और ये आ रहा है -36। तो इसका मतलब क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व। तो -36 विल बी माय आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, विड्थ is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x is equal to इतना, y is equal to इतना, rate of change of area of rectangle। तो भाई रेक्टेंगल का फार्मूला होता है x into y। मैंने क्या किया, dA अपॉन dt किया, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x छोड़ा y को डिफरेंशिएट किया और y छोड़ा x को डिफरेंशिएट किया। और डिफरेंशिएशन करने टाइम मेरे को बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिक्रीज कर रहा है उस पर माइनस आएगा और जो इंक्रीज कर रहा है उस पर प्लस आएगा। तो x की वैल्यू दी है 8 इंटू डी वाई बाई डी टी, इंक्रीजिंग है 4, और उसके बाद y दिया है मुझे 6 और dx बाई डी टी है मेरे पास माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस में दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 8 4 32 माइनस 30, इट इज कमिंग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। तो भाई ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम रेट पर चेंज होने का मतलब ये है कि dx बाय dt और dy बाय dt इक्वल होंगे। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y dy बाय dt इज इक्वल टू 8 dx बाय dt, और ये बोलता है दोनों का रेट सेम है। तो इसका मतलब क्या है, dy बाय dt और dx बाय dt दोनों सेम हैं, अर्थात ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, कट जाएंगी तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज कमिंग 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड 16 इज अपॉन 8 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू मेरे पास आ गया 2, तो इसका मतलब x 2 आ गया और y 4 आ गया। ये कोऑर्डिनेट उसने मांगे थे एट विच दिस रेट इज चेंजिंग। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में अ मैन वन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। जब हम PYQs 1 by 1 करते थे तब भी मैंने किया है। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर मिनट पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट। तो भाई स्ट्रीट लाइट दे रखी है, पर्सन दिया है, आपसे बताया है कि ये जा रहा है अवे, और यहां इसकी बात की जा रही है शेडो की, क्योंकि अगर ये लाइट है तो लाइट ये है, पर्सन ये है, शेडो ये आएगी। अब शेडो की जो लेंथ है मैंने उसको y ले लिया, पर्सन की जो स्पीड है मैंने उसको x ले लिया। पर्सन की हाइट दे रखी है 1.6, लैंप की हाइट दे रखी है 4। अब हम लगाएंगे सिमिलैरिटी, tan थीटा भी लगा सकते हैं। दिस का परपेंडिकुलर 1.6 अपॉन बेस, और यहां आएगा y अपॉन y प्लस x। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां मुझे मिलता है 4/10, 4/10 मतलब 2/5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 3y और y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x। तो dy बाय dt विल बी 2/3 ऑफ dx बाय dt। सो पर्सन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ व्हाट, पर्सन की स्पीड कितनी है 0.3, तो 0.3 इंटू 2, तो 0.3 इंटू 2 इट्स कमिंग 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। दैट विल बी आवर आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन फॉर विच द वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। भाई दोबारा से इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे हैं, आएगा भी। dy बाई dx जब मैं निकालता हूं तो ये आता है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर बाय 3, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही। अब मैंने एक लाइन बना ली 0 और 1, 0 से छोटी वैल्यू चेक करेंगे dy बाई dx के अंदर। तो भाई dy बाई dx है क्या मेरे पास में, dy बाई dx की वैल्यू है, dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास में है 4x स्क्वायर x माइनस 1। 0 से छोटी वैल्यू सोची आपने, नेगेटिव सोची, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है यहां पर 0 से छोटे पर नेगेटिव है, 0 से 1 के बीच में भी नेगेटिव है, और 1 से बड़ी वैल्यूज पर ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग किस में है, तो बोलता है डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज, तो इंक्रीजिंग होगा 1 से इंफिनिटी, 1 पर नहीं होगा, 1 से इंफिनिटी पर होगा, और इंफिनिटी को हम ओपन इंटरवल में ही लिया करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है,
check whether the function defined by this has critical points or not. If yes, then find the points. critical points का मतलब होता है जिन पर dy by dx 0 होता है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन दिया है x क्यूब प्लस x, तो मैंने डी एफ डैश एक्स निकाला। आई एम गेटिंग 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, 0 रखा 3x स्क्वायर प्लस 1 को, 3x square is equal to minus 1, x square is equal to minus 1 by 3, x is coming square root of minus 1 by 3. It means this curve, this function does not have any critical point. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? fx is equal to this, find the maximum value of fx. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आप डिफरेंशिएट करेंगे, 0 रखेंगे, डबल डिफरेंशियल करेंगे और उसमें वो वैल्यू रख करके देखेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। करते हैं डिफरेंशिएट। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ रहा है मेरे पास? क्वोशिएंट रूल की तरह कर देता हूं मैं इसको, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस टर्म को मैंने छोड़ा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना आ रहा है? 8x प्लस 2 इंटू 1, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं माइनस 8x प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब मैंने इसको 0 रखा तो 8x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज कमिंग माइनस 1 बाय 4। x की वैल्यू माइनस 1 बाय 4 आ रही है। मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा और उसके बाद ये वैल्यू रखूंगा। वैसे हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस x माइनस 1 बाय 4 को मैं फंक्शन में दिखा दूंगा, लेकिन आपको एक काम और करना है, डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालनी है, और वो नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा होगा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेशन में नेगेटिव आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, तो भाई फंक्शन है क्या मेरे पास में? फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और उसके बाद बोलता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? पहला काम एफ डैश एक्स निकालेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, 0 रखा, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। तो इसका मतलब मेरे पास 3 वैल्यूज हो गई, 0, 1 और 2, और माइनस 1 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, वो डिस्कार्ड होगा। मैं सिर्फ चेक करूंगा x इज इक्वल टू 1 पर। तो अब मैं रख करके देखता हूं किस पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। 0 पर, 0 पर रखूंगा तो f ऑफ 0 जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 2, f ऑफ 2 कितना आ रहा है? 8 माइनस 6, 2 प्लस 2 4, और f ऑफ 1 कितना आ रहा है? 1 माइनस 3 प्लस 2, इट्स कमिंग 0। तो इसका मतलब f ऑफ 2 मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, लेकिन हम मिडल वैल्यू को चेक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, इतना प्यारा क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर सच दैट whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। तो मान लिया एक नंबर x है, दूसरा 15 माइनस x है। अब इनका सम कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 टाइम्स 15 माइनस x इंटू माइनस 1, और ये बना 2x माइनस 2 टाइम्स 15 माइनस x। 0 रखा, 2 से कॉमन आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 15 प्लस x, तो 2x इज इक्वल टू 15, x इज कमिंग मेरे पास 7.5, 15 बाय 2, और डबल डिफरेंशिएट करूंगा इसी एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास में आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया? कि ये मिनिमा होगा। मिनिमा एट x इज इक्वल टू 15 बाय 2 बोलो या फिर 7.5 बोलो, एक ही बात आती है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ fx x की पावर x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 बाय e। तो करेंगे क्या? हमने सिंपली y लिया, लॉग लगाया, x log x हो गया, डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू 1 बाय x प्लस log x इंटू x का 1 हो गया, और यहां क्या मिल रहा है? x की पावर x 1 प्लस log x। अब मैं इसको 0 रख दिया, 0 रखूंगा तो 1 प्लस log x मेरे पास आ रहा है 0, और log x बेस e इज इक्वल टू माइनस 1, e की पावर माइनस 1 x, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 बाय e। और व्हाट इज ही सेइंग? फॉर शो दैट इट इज मिनिमा। तो मिनिमा के लिए मैं इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। डबल डिफरेंशियल जब करेंगे तब क्या एक्सप्रेशन आता है वो भी एक बार देख लेते हैं, मिनिमा प्रूफ करना है। तो d2y बाई dx स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे? d बाई dx ऑफ x की पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया। अब इसके बाद
x की पावर x छोड़ी, 1 प्लस लॉग x का 1 बाय एक्स छोड़ा, और 1 प्लस लॉग x को छोड़ा, x की पावर x का होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और यहां बन रहा है x की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो यहां अगर आप रख करके देखते हैं एक्सप्रेशन में वैल्यूज, ये भी पॉजिटिव और पूरे का स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये मिनिमा है। किस पर? x इज इक्वल टू 1 बाई ई पर। फिर समझ लीजिए, x की जगह अगर आप 1 बाई ई रखते हैं तो यहां पर 1 बाई ई की पावर नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव पावर में, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। e की पावर 1 बाई ई पॉजिटिव होगा, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The median of an equilateral triangle is increasing at the rate of this much. Find the rate at which the side is increasing. भाई मीडियन का लेंथ जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, और इसके अंदर मेरे पास में ये साइड A है, तो ये a बाई टू हो गया। मीडियन क्या होगी? मीडियन आएगी a स्क्वायर माइनस a बाई टू का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास में, और उसका स्क्वायर भी रूट भी लेना पड़ेगा। रूट यहाँ आएगा 3a स्क्वायर बाय 4 और रूट 3 बाय 2a, तो ये आ गई मीडियन। तो मीडियन की लेंथ को मान लिया मैंने d ले लिया, d इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2a आ गया, तो d बाय d और इज इक्वल टू रूट 3 डी बाई डी टी। भाई ये वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दी है? 2√3 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 डी ए बाई डी टी। इसका मतलब डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग 4, तो इसका मतलब साइड के इंक्रीजिंग का रेट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व दे रखा है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 1, 2। ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगता है कोऑर्डिनेट का है, इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का, पर ये है क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का। और कैसे करेंगे? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर एक पॉइंट लिया x, तो फिर दूसरा क्या होगा? रूट 4x। क्यों? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 4x। रूट 4x का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2√x, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए x, 2√x, और एक पॉइंट दिया है 2, 1, इसकी डिस्टेंस ली d इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर और 2√x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंस d को लें या d के स्क्वायर को लें, कैपिटल D x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो भी मैक्सिमा होगा। अगर डी मैक्सिमा है या मिनिमा है तो डी स्क्वायर भी मैक्सिमा मिनिमा होगा। मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 आता है, ट्वाइस ऑफ 2√x माइनस 1 आ रहा है, इनटू, अब इसको दोबारा करेंगे, इसको दोबारा किया तो 1 आया, इसको दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? 1/2, इसके बाद यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में और रूट x, तो 1/2√x, तो इसका मतलब 2/2√x आ गया। और इस वैल्यू को हमने रख देना है 0। रख के फायदा क्या होगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, और उसके बाद आ रहा था 2 से मल्टीप्लाई करके और अपॉन में आ रहा है, तो यहां आ रहा है प्लस 4√x माइनस 2 और अपॉन में आ रहा है √x। इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिखा √x को एलसीएम में, √x को एलसीएम में लिया तो यहां बना 2√x x माइनस 2 प्लस 4√x माइनस 2, और उसके बाद जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2x √x माइनस 4√x प्लस 4√x माइनस 2 अपॉन √x। यहां पर ये टर्म कट गई। जब आप 0 रखते हैं तो क्या मिलता है? 2 कॉमन लेके x√x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x√x इज इक्वल टू 1, x इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब y कितना होगा? 2, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। और अभी एक काम बाकी है। क्या काम बाकी है? डबल डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा या पॉजिटिव आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब हम घुस गए हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर। एन अपाचे हेलीकॉप्टर of enemies flying along the curve इतना। सोल्जर
placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट देते हैं. मान लिया ये पॉइंट दिया है मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा पॉइंट है x स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा पॉइंट मुझे दिया हुआ है इसने 3,7 और जो डिस्टेंस है वो d है. तो d क्या होगी मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जब x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एंड इट इज कमिंग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 और जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो d स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 और इसको मैंने कैपिटल D मान लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4. अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो रखेंगे, x की वैल्यूज फाइंड करेंगे और नियरेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. AB is the diameter of a circle. C is any point on the circle. Show that the area of triangle ABC is maximum when it is an isosceles triangle. कैसे करेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि अगर AB डायमीटर दी हुई है और ये आपके पास सेंटर दिया है और एक पॉइंट C ले लिया तो एंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है. ये बात ध्यान रखिएगा. और AB इज द डायमीटर, उसने कुछ बताया नहीं, मैंने डायमीटर की जो रेडियस है इसको मैंने A ले लिया, इस पार्ट को मैंने X लिया, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा मेरे पास में 2A का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये 90 है भाई. तो एरिया क्या हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इंटू हाइट कितनी है? 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ द एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? dA अपॉन dx. 1/2 बाहर कर दिया, x इंटू 1/2 रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x और उसके बाद रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1. इससे आगे हम क्या करेंगे? 1/2 अलग लिखा माइनस x स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एलसीएम आ गया और रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मैंने इसको जीरो रख दिया तो इसका मतलब ये मेरे को मिल रहा है 4A स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 2A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x इज कमिंग रूट 2A. जब अगर x रूट 2A आ गया तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? तो कहता है परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी, वो भी यही आएगी 4A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर विच इज कमिंग रूट 2A. इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही? रूट 2A. इसका मतलब ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Prove that the radius of a right circular cylinder is greatest curved surface area inscribed in a given cone is half of that of cone. देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है? Prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area inscribed in a cone. बनाया किसके अंदर? इसको कोन के अंदर बनाया. ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. क्यों होती है? क्योंकि उनसे इक्वेशन नहीं बनती और वो इक्वेशन में ही मारे जाते हैं, मामला वही खराब हो जाता है. मेरे पास एक सिलेंडर है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए. इसकी तो पहली बात तो लैंग्वेज ही फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आती. तो कहता है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन. गिवन कोन का मतलब कोन की रेडियस आपको पता है कैपिटल R, कोन की हाइट भी आपको पता है कैपिटल H. अब आपको एक ही छूट है, एक ही वेरिएबल लेने की छूट है. तो आपके पास छूट किस चीज की है? वेरिएबल की. मान लीजिए आपने रेडियस को ले लिया इसकी x. अब आपके पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बचती है? कहता है स्मॉल h मैंने ले ली. स्मॉल h को ही मुझे इन टर्म्स ऑफ x निकालना होगा. अब मेरे पास में यहां पर ध्यान दीजिए दो ट्राइंगल तैयार हो गए. ये वाला ट्राइंगल होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बड़ा वाला ट्राइंगल है कैपिटल H. यहां की रेडियस है स्मॉल x, यहां की रेडियस है कैपिटल R. अब करें क्या? अब हमारे को रेशियो लेना. तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास परपेंडिकुलर पार्ट है कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू इसकी रेडियस x और बड़े की रेडियस कैपिटल R. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू फाइंड h इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H. तो क्या मिला? 1 माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू x अपॉन R. इसका मतलब 1 माइनस x अपॉन R इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H. इसका मतलब स्मॉल h आ गया कैपिटल H इंटू R माइनस x अपॉन कैपिटल R. ये मेरे पास एक्सप्रेशन किसका आ गया? हाइट का. किसकी हाइट? सिलेंडर की हाइट. नाउ व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग कि शो दैट द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन. तो भाई सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा 2 पाई XH.
2 पाई x इंटू एच की जगह क्या लिखूंगा मैं, r माइनस एक्स। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इज हाफ ऑफ डेट ऑफ, तो भाई डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आएगा, बहुत आराम से हो रहा है, अभी हाथ के हाथ करके देते हैं। यहां तक इक्वेशन बनी है। अब यहां से मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, आप बाद में स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे क्वेश्चन करने के लिए। अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ds अपॉन dx। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल R बाहर कर दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाई कर दिया, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 पाई बाय कैपिटल R। जब डिफरेंशिएट किया तो r माइनस 2x हो गया, जीरो रखा, कैपिटल R माइनस 2x जीरो रखा, तो x की वैल्यू रेडियस बाय 2 आ रही, यही तो प्रूफ करना था। हाफ ऑफ डेट ऑफ द कोन, तो भाई इसका मतलब क्या है, रेडियस इज हाफ ऑफ डेट ऑफ कोन, कोन की रेडियस की हाफ है। अब यही खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसने बोला ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको डबल डिफरेंशिएट करके माइनस दिखाना पड़ेगा, तब आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a metal box with the square base and vertical sides to contain 1024 centimeter cube, material for the top and the bottom cost इतना and material for the side cost इतना, find the least cost of the box। कैसे कैलकुलेट किया जाए, मेटल का आपको मेटल क्यूबिकल ऑक्वक्स है, और उसके बाद स्क्वायर बेस है, वर्टिकल साइड्स हैं, और उसने ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि ओपन एट टॉप, ध्यान से पढ़ लिया करो भाई, ओपन एट टॉप तो नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ। अब क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्या, कहता स्क्वायर बेस है, हमने साइड एक्स ले ली, वॉल्यूम दिया हुआ है भाई ने हमारे को, वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा गंदा सा डायग्राम बनाया, थोड़ा साफ ही कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम के लिए ये मेरे पास नाउ इट्स फाइन, एक्स 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 और एक्स, और जो हाइट ली मैंने वो ले ली h। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, x इंटू h इज इक्वल टू, इट्स कमिंग 1024, तो दैट मींस h इज इक्वल टू 1024 अपॉन x स्क्वायर। अब मेरे को बोलता है कि कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट क्या आएगी, तो कहता है टॉप और बॉटम के लिए जो कॉस्टिंग थी, c ले लेते हैं। अब मेरे पास टॉप और बॉटम के लिए जो एरिया होगा वो होगा 2x स्क्वायर, नीचे का x स्क्वायर ऊपर का x स्क्वायर, और उसके साथ उसने दे रखी है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग दी है 5 रुपए, ठीक है भाई। फिर बचा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2h l प्लस बी, तो 2h l प्लस बी, क्या करें, रेंटू कॉस्ट भी लगा दो भाई, कॉस्ट कितनी है 2.5, मैं लिखूंगा 5/2, 2 से 2 कट गया, पहले ही निपटा लो उसको, 2x स्क्वायर इंटू 5 प्लस h की जगह मैं क्या लगा दूंगा 1024 अपॉन x स्क्वायर इंटू l प्लस बी कितना x प्लस x इज व्हाट 2x, ये टर्म कट गई। अब ये मुझे मिला 10x स्क्वायर, और उसके साथ में एक टर्म और मल्टीप्लिकेशन में है 5, तो 10x स्क्वायर और प्लस 5 2 10, तो 10240 अपॉन x। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर द डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट के लिए, मतलब आपके पास जो मेन एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन पर मैं आपको यही छोड़ता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं भाई, शो दैट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर। देख लो भाई ये क्वेश्चन देख लो, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो भाई कोन को इंस्क्राइब करना है स्फीयर में, अब क्या करें, कोन हमने इंस्क्राइब भी कर दिया, किसमें इंस्क्राइब करना है, स्फीयर के अंदर करना है। रेडियस कितनी दी हुई है, कहता है स्मॉल r दी हुई है, किसकी, स्फीयर की रेडियस दी है। अब कोन के लिए मैं क्या एज्यूम करूं, तो कोन के लिए मैं इस पार्ट को x ले लेता हूं। जब मैं इसको x लूंगा तो ये क्या बचा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो यहां रेडियस कितनी है, रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है r प्लस x। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ रहा है 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू r प्लस x।
और या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 r प्लस एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डायग्राम हटा रहा हूं ताकि मैं आपको करके दिखा दूं पूरी वैल्यू। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स का स्क्वायर छोड़ दिया इंटू आर माइनस एक्स का -1, आर माइनस एक्स छोड़ दिया, इसका आएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस एक्स, और आर प्लस एक्स का फिर कितना आएगा 1। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1/3 पाई, और यहां आ रहा है माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, और उसके बाद माइनस, अब यहां पर वैल्यू क्या बनती है, +2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लेते हैं भाई, π/3 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास π/3 और यहां बन रहा है आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करें सर, π/3 हटा दी, π/3 बाहर रखा है, इसके फैक्टर बन रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फैक्टर बन रहे हैं, r माइनस 3, तो आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3r स्क्वायर। इसका मतलब π/3 अलग आ गया, और यहाँ फैक्टर बनेंगे क्या, जब आप r कॉमन लेंगे r माइनस 3x, और वहां पर क्या बनेगा r कॉमन r प्लस, यहाँ पर एक पार्ट में आ रहा है r स्क्वायर और यहाँ आ रहा है x स्क्वायर है, और जब x कॉमन लेंगे तो यहां बन रहा है r इंटू वैल्यू मिलती है मेरे पास r माइनस 3x, और उसके बाद यहाँ x कॉमन, तो यहां फिर से r माइनस 3x फिर कॉमन आएगा और इंटू r प्लस एक्स, तो इसका मतलब r माइनस 3x को जब आपने 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू आ रहा है r/3। अगर आपके पास x इज इक्वल टू r/3 आ गया तो इसका मतलब हाइट क्या होगी, तो भैया हाइट ली थी मैंने x प्लस r प्लस r/3 4r/3 विच आई हैव टू प्रूव, और यही हमने प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायर ऑफ लेंथ 34 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, मैक्सिमा मिनिमा के, कितना गुणगान करूं मैं इन क्वेश्चंस का। द वायर ऑफ लेंथ 34 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीसेस मेड अप इनटू स्क्वायर, दूसरे को बनाया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। अच्छा जी, तो भैया एक पीस अलग दूसरा पीस अलग, जिस वाले को एक्स लेते हैं ना भाई, मेरी बात ध्यान रखना, जिसको आप एक्स लेते हैं उसको सर्कल पे करना, क्योंकि सर्कल वाला थोड़ा ज्यादा तंग करता है। 2 पाई r इज इक्वल टू एक्स, तो r इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई। अब बचा कौन, ये रेक्टेंगल बनेगा 34 माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, बट ही इज सेइंग दैट लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो इसका मतलब 34 माइनस एक्स is equal to 2 times 2b plus b, so it's coming what, 34 minus x upon 6 is equal to b, and length is coming 34 minus x upon 3। तो भैया एरिया क्या होगा, एरिया होगा मेरे पास कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो मैंने ब्रेथ को लिया था कितना b, और b आ रहा है 34 माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू 34 माइनस एक्स अपॉन 3। इसका मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया वो कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 6 3 जा 18। आपका एक्सप्रेशन तैयार हो गया, किस काम के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ पीसेस आ जाएंगे, और मैक्सिमम बोला है तो बोलता है सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एट द रेक्टेंगल इज मिनिमम। भैया क्वेश्चन मनीष सर ने गलत पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया सर्कल वाला, क्योंकि क्वेश्चन रटा रटाया सर्कल होता है। देखो ये भी गलती है, कितना ओवर कॉन्फिडेंस, तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने इसको वैसे ही पढ़ दिया, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है स्क्वायर वाला, वो भी कर देते हैं, ये मैंने सर्कल बना के कर दिया, क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत आता है। कर लेते हैं उस तरीके से भी कर लेते हैं। एक पार्ट को ले लिया आपने x, दूसरे पार्ट को ले लिया 34 माइनस एक्स, और यहां पर लेंथ कितनी आ रही थी मेरे पास 34 माइनस एक्स अपॉन 3, और ब्रेथ आ रही थी 34 माइनस एक्स अपॉन 6, और यहां पर 4a ले लेंगे, x क्या a क्या आ गया x/4, तो फिर एरिया क्या होगा
x बाय 4 का स्क्वायर प्लस 34 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 18। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जीरो रख सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ विंडो इज इन द, बहुत इतना मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि क्या ही बोलूंगे क्वेश्चन, सच में आप मेडल्स देखिए इन क्वेश्चन के साथ जो लगे हुए हैं। A window is in the form of a rectangle surmounted by the semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit. मैक्सिमम लाइट बोल देता है, कभी कभी मैक्सिमम एयर बोल देता है, दोनों बातें बोल देता है। एक है हमारे पास रेक्टेंगल और दूसरा है उसके बाहर, यहां मैं इसको डॉटेड लूंगा क्योंकि हम इसको ध्यान रखिएगा इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे। हमने आउटर पेरीमीटर दी हुई है। अब आउटर पेरीमीटर के लिए इसकी रेडियस मैंने आर ले ली, तो इसकी लेंथ हो गई पाई आर। अब ये 2r है तो ये भी 2r होगा। और उसके बाद बोलता है कि हमारे पास में टोटल जो पेरीमीटर दी है वो 10 दी। मैंने इसको y ले लेता हूं और इसको x ले लेते हैं, क्योंकि x के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करते लगता है कि x में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमने इसको x ले लिया। ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब मेरे पास टोटल पेरीमीटर कितनी है और इसको मैंने पाई x ले लिया, तो टोटल पेरीमीटर आएगी 2x प्लस 2y प्लस पाई x and is equal to 10। तो इसका मतलब 2y is equal to 10 minus 2x minus pi x। तो y is equal to 5 minus 2x minus pi x upon 2। और अब इसके बाद हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2x इंटू ब्रेथ कितनी है? y। और उसके बाद एरिया कितना है सर्कल का? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2x इंटू वाई की जगह मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, 2x इंटू वाई की जगह 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, क्योंकि यहीं तक बच्चों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि इक्वेशन बनाएं कैसे। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व इतना इज मैक्सिमम एट दिस एक्सप्रेशन। तो भाई स्लोप का मैक्सिमम होना, इसका मतलब क्या है कि कर्व का पहले स्लोप निकालो। स्लोप आ रहा है मेरे पास -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 6x प्लस 8। अब ये स्लोप है। स्लोप का मैक्सिमम होना, तो स्लोप का मैक्सिमम होने का मतलब dm अपॉन dx आएगा। तो -6x प्लस 6 जीरो रखा, 6x इज माइनस 6x प्लस 6 और 6x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 1 आ गया। और उसके बाद बोलता है द स्लोप ऑफ मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 1 पर x1, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 20। तो इसका मतलब 3 और 8 11 माइनस 10, या आ गया -10। तो इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंक्शन y is equal to x square e की पावर x is decreasing in the interval। dy by dx कितना आएगा? x स्क्वायर छोड़ा e पावर x का e पावर माइनस x माइनस 1 प्लस e पावर माइनस x छोड़ा x स्क्वायर का 2x, कॉमन आएगा, e पावर माइनस x कॉमन आएगा। क्या बच रहा है? -x स्क्वायर प्लस 2x। जीरो रखा तो इसका मतलब x स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास में आ रहा है 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 2। एंड ही इज सेइंग व्हाट, हमारे को चेक करना है कितने में पॉजिटिव कितने में नेगेटिव होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये 2x माइनस x स्क्वायर आ रहा है। f डैश x की वैल्यू मैं लिमिट्स चेक करता हूं 0 और 2 पर। 0 से छोटी वैल्यूज जब मैं इसमें रखता हूं तब मेरे पास क्या आ रहा है? dy by dx का वैल्यू, dy by dx का वैल्यू आ रहा है e पावर माइनस x, और यहां पर बाहर ब्रैकेट में x कॉमन, x माइनस 2 या 2 माइनस x। तो इसका मतलब 2 0 से छोटी वैल्यूज पर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव ये भी होगा, लेकिन ये नेगेटिव होने के साथ साथ 2 माइनस x है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ उल्टा हो गया, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। एंड देन ये वाला एक्सप्रेशन जो है मेरा 2 से बड़ी वैल्यूज पर नेगेटिव होगा। अब जब मेरे को बोलता है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग किस में होगा? -∞ से 0 तक और 2 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कंटेंट
added in the city of X diesel is given by this much. Find the marginal increase in the pollution. देखो marginal value का मतलब आप इसको differentiate करेंगे when 3 diesel vehicles are added and write the value of indicated in the above question. तो भाई बोलता है amount of pollution content added in air is X diesel vehicles is given by इतना. Find the marginal increase in pollution content when 3 diesel vehicles are added एंड राइट द वैल्यू ऑफ इंडिकेटर. तो इसका मतलब पहले कितने थे x और अब कितने हो जाएंगे. तो x का मतलब ये है कि मेरे पास में x प्लस 3 आ जाना है. तो 3 एडेड का मतलब क्या होगा. तो px की वैल्यू कितनी है. px की वैल्यू दी है 0.0005 x क्यूब प्लस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x. ये तो दिया है, ये x व्हीकल के लिए. और उसके बाद बोलता है x और ऐड कर दिए. तो x और ऐड करने का मतलब क्या होगा. मेरे पास p ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा. p ऑफ x प्लस 3 मतलब 0.005 x प्लस 3 का क्यूब प्लस 0.02 x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 3. ये एक्सप्रेशन आ गया. अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं. 0 रखूंगा और उसके बाद x की वैल्यू निकालूंगा. क्योंकि मार्जिनल इंक्रीज बोला है व्हेन 3 व्हीकल्स आर एडेड. 3 व्हीकल्स ऐड किए हैं तब क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49.5. अब अप्रोक्सीमेशन सिलेबस में नहीं है. तो ये पुराना PYQ है 2012 में आ रखा, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है. छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को. शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is increasing function. मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है log 1 upon 1 plus x माइनस इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा मेरे पास में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 प्लस एक्स छोड़ दिया. 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x को छोड़ा तो 2 प्लस एक्स का 1 आ गया. उसके बाद मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्सप्रेशन क्या बनेगा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. और यहां मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. मैंने इसको रख दिया 0. 0 रख करके मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. और उसके बाद इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन इज इंक्रीजिंग. ये प्रूफ करना है हमारे को इंक्रीजिंग है, लेकिन हमारे को पहला काम करना है कि हम इसको x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारे को आइडिया नहीं लगेगा. तो इसका मतलब मैं दोनों साइड पर 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया मेरे पास में. जब स्क्वायर खोलता हूं 4 से 4 कट रहा है, 4x से 4x कट रहा है. तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0, x की वैल्यू आ गई 0. तो इसका मतलब f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी. f डैश x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर. तो इसमें जब मेरे पास एक्सप्रेशन f डैश 0 पर मतलब इसका मतलब f डैश 0 रखता हूं तब क्या आता है मेरे पास. तब तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन इससे बड़ी वैल्यूज पर क्या होगा. 0 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू लगा लेते हैं आप. 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑन फंक्शन थ्रू आउट द. तो x ग्रेटर देन -1, तो इसका मतलब एक वैल्यू मैंने -1 भी चेक करनी है. -1 से 0 के बीच में मान लीजिए आपने -½ रखा. -½ जैसी आप रखते हैं तो एक्सप्रेशन कितना आएगा. तो यहां पर ये एक्सप्रेशन जो आएगा ये आएगा -½ रख करके 1/2 2 ऊपर आ जाएगा. और यहां -½ रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन घटेगा. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है. 0 से कुछ बड़ी वैल्यू रख लेते हैं. मान लीजिए आपने 2 रखा. 2 रख करके क्या मिलेगा 1/2 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर. इसका मतलब ये हो गया 16 1/4. तो 1/2 माइनस 1/4 पॉजिटिव आ रहा है. 0 से बड़ी वैल्यूज पर भी पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है.